हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न बिंदु ए 15,5 बी 9,20 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु पी 11,y किस अनुपात में विभाजित होता है और y का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर हम लिखें तो इसमें विभाजन सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो रेखाखंड है ए बी उसको पी बिंदु जो है वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब हमें यहाँ से बताना है कि ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो विभाजन सूत्र यहाँ से हम लगाएंगे, जो कि होता है m1 में x2 जोड़ में m2 गुना में x1 बटा में m1 जोड़ में m2, कॉमा m1 y2 जोड़ में m2 y1 बटा में m1 जोड़ m2, जहाँ पे m1 और m2 अनुपात होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है, मान लीजिए a है और ये बिंदु है b है। मान लीजिए p बिंदु यहाँ पे है जिसके निर्देशांक 11,y है। ये मुझे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इसके ना अनुपात, इसको ना मैं मान लेती हूँ कि, तो देखिए यहाँ से जो अनुपात है 11,y, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, m1, ये मुझे पता है 15,5 है, तो ये x1 है और ये y1 है। b जो है वो 9,20 है, तो ये x2 है और ये y2 है। तो m1 गुना में x गुना में जोड़ में यहाँ से कितना हो जाएगा, m2 गुना में यहाँ से लिखेंगे 15, क्योंकि x1 कितना है 15 और यहाँ m1 जोड़ में m2, कॉमा में m1, फिर यहाँ से देखो y2 है 20 जोड़ में m2 गुना में y1 है 5 बटा में m1 जोड़ में m2। तो देखिए इसको मैं 11 के बराबर कर सकती हूँ। तो 9 m1 जोड़ में 15 m2 बट m1 जोड़ में m2। तो इसको क्या लिखेंगे, 11 m1 जोड़ में 11 m2 बराबर में 9, कितना हो जाएगा, 9 m1 15 m2 15 m2 जाएंगे तो 11 m1 माइनस में 9 m1 बराबर 15 m2 माइनस में 11 m2। तो ये 2 m1 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 m2। तो m1 बटा में m2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4/2। तो 2/1 मतलब जो अनुपात आ गया वो यहाँ से आ जाएगा 2:1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं y का मान भी देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 20 m1 जोड़ में 5 m2 बटा में m1 जोड़ में m2, ये था मान। तो यहाँ से क्या लिख, तो हमें y ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 20 गुना में m1 तो 2 है जोड़ में 5 गुना 1 बटा में 3। तो यहाँ, तो इसको अगर मैं हल करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 40 जोड़ में 5/3, तब y बराबर कितना हो जाएगा, 45/3 बराबर में 15। तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 15, और यहाँ से ये अनुपात हमें ज्ञात हो गया। तो ये हमें ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।